हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि जॉब के बारे में मैं लेकर के आया हूँ जो लीगल कंसल्टेंट से रिलेटेड है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा सा मुद्दे की बात पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से एक वैकेंसी ओपन हुई है जो लीगल कंसल्टेंट्स के नाम से है। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका ये नोटिफिकेशन निकला हुआ अभी। तो इसमें चाहें तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि देखिए आपको टेम्परेरी बेसिस जॉब लगे, लेकिन इससे कुछ नए रास्ते खुल जाएंगे। जो लोग अभी बेरोजगार हैं और ऐसा लग रहा है कि अभी लॉकडाउन पीरियड में उनकी जॉब चली गई है, तो ऐसे लोग जो सर्च कर रहे हैं वो यहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे पहले देखिए, ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये जॉब है। इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब में क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले चीज़, आप जैसे यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जैसे कि आप ये ऊपर देख रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसकी वेबसाइट पे जाकर के भी आप देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका जो जो लिंक है इसका, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप आसानी से इसको सर्च कर पाएंगे। चलो इसकी डिटेल्स पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पैरा है इसको थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए। द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस न्यू दिल्ली invites application from eligible candidates for engagement hearing as legal consultant on short term contract basis। तो शॉर्ट टर्म इतना भी नहीं कि एक दो महीने के लिए हो। इसमें क्या क्या काम करना है? to assist the directorate in the discharge of its functions under the Foreign Exchange Management Act 1999 से रिलेटेड, यानी कि जो फेमा है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे द प्रिवेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी पीएमएलए से रिलेटेड है, और फगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 का, एंड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा 1973 से रिलेटेड। ये इस टाइप के आपको कुछ केस लॉ जो फाइनेंशियल से रिलेटेड हैं वो आपको यहाँ पर इनका इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये वैकेंसी निकाली गई, जिसमें देखिए 46 वैकेंसीज अभी ओपन हुई हैं, और हो सकता है कि ये नंबर ऑफ वैकेंसीज को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि इसमें लिखा है, द नंबर ऑफ वैकेंसीज मे बी इंक्रीज एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन। तो फाइनल सिलेक्शन की तरफ रहेगा। आप देखिए कितने टाइम पीरियड के लिए वैकेंसीज रहेंगी, तो उसके लिए मैं आपको देखिए बताना चाहूँगा यहाँ पे। द टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट ऑफ लीगल कंसल्टेंट शैल बी 3 ईयर्स। कितने साल के लिए? 3 ईयर्स के लिए। फिर ये रिन्यू होगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और मैक्सिमम इसको जो रखा जाएगा एक्सटेंडेबल रहेगा अप टू 5 ईयर्स। देखिए 5 ईयर्स के बाद में हो सकता है कुछ अच्छा हो, कुछ बेटर हो, ऐसे होने की चांसेस रहेंगे। आप दूसरी जगह या यहाँ पे काम करते हुए आप दूसरी जगह भी सर्च कर सकते हैं जॉब। हाँ, दूसरी चीज़, ये जो वेबसाइट है यहाँ पर इसकी पूरी आपको डिटेल मिलेगी। लिखा हुआ www.enforcementdirectorate.gov.in। ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाकर के आपको और डिटेल इसकी मिल जाएगी। बाकी नोटिफिकेशन से रिलेटेड हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ लास्ट डेट कितनी है। तो देखिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे भेजने हैं। एप्लीकेशंस अलॉन्ग विथ कॉपीज ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, etc। और इसको सेंड करना है, सेंट सो एज टू रीच द ज्वाइंट डायरेक्टर एडमिन डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, 6th फ्लोर, लोक नायक भवन, खान मार्केट, न्यू दिल्ली। यहाँ भेजना है। कब तक? विद इन 45 डेज। आप सवाल ये था 45 डेज को हम लोग कब से काउंट करें। तो यहाँ देखिए जो नोटिफिकेशन है फ्री जॉब्स अलर्ट पर, ये वेबसाइट है फ्री जॉब्स अलर्ट की, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए 16 नवंबर को ये ऐसा नोटिफिकेशन हुआ है। तो अभी आप मान के चलिए कि 1.5 महीने में, मतलब 30 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं 45 डेज के लिए। फिर भी आप पहले ही जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचेगा। और ये हो सकता है डेट 1-2 दिन पहले की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ वेबसाइट पर अपडेट होने में ये लोग टाइम 1-2 दिन ले लेते हैं। तो आप ऐसा मान के चलिए 10 तारीख के आसपास की कोई एक डेट रख लिए कि 10 तारीख से आपको लास्ट डेट काउंट करना है। 10 नवंबर से लास्ट डेट काउंट करेंगे, और 2020 से लेकर के तो भी हम मान के चलते हैं कि 30 दिसंबर तक आप फॉर्म इसको भेज सकते हैं, वहाँ रिसीव हो जाना चाहिए, ऐसा मान के चल रहे हैं हम। लेकिन फिर भी उससे पहले आप भेजने की कोशिश कीजिए, इसके लिए डिले ना करें। नेक्स्ट चलिए, अब हम यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन बेसिस क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ कहा गया कि द
डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट reserves the right to shortlist the application on the basis of their qualification के आधार पर ये shortlist करेंगे और the prescribed essential qualification experience are minimum and mere possession of the same does not entitle candidate call for interview। जिनके पास qualification नहीं होगी, minimum qualification नहीं होगी, उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। चलिए इनमें से हम केवल काम की बात कर लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए पोस्ट का नाम है एंगेज ऑफ लीगल कंसल्टेंट्स, जो यहाँ लीगल कंसल्टेंट नाम की ये वैकेंसी है। और दूसरा यहाँ पर एलिजिबल क्राइटेरिया यहाँ पर देखिए क्या है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया, बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ नेशनल लॉ स्कूल और अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकता है पर वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। LLB की डिग्री चाहिए जिसमें BLLB BCom LLB ऑलरेडी इंक्लूड रहेगा। और इक्विवेलेंट द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अटैच द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय बार एसोसिएशन इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम ऑफ प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बनवाना होगा, बार एसोसिएशन से। बार एसोसिएशन का यहाँ पे वैसे लग जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उन्होंने नहीं मांगा तो बार एसोसिएशन से बना करके भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर बैलेट बहुत अच्छा आपको करना है तो बार एसोसिएशन से बनाइए और उसी को आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में जहाँ पर भी प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर ऑथोराइज किए जाते हैं कुछ जजेस को, वहाँ से वो आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो वहाँ सबमिट करके आप ऐसे बना सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए डिजायरेबल क्या है, मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए एट बार और कोर्ट डीलिंग विद क्रिमिनल लॉज और फिजिकल लॉज इज डिजायरेबल। तो 2 साल की अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं एज एन एडवोकेट तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नोट में देखेंगे जरा, कैंडिडेट हैविंग LLM डिग्री विद 3 years ऑफ प्रोफेशनल एकेडमिक रिसर्च एक्सपीरियंस विल बी अलॉटेड एडिशनल मार्क फॉर हायर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। अगर LLB के अलावा भी कोई भी डिग्री आपने किया, जैसे LLM किया हुआ या कोई अदर PhD वगैरह भी किया, तो उसका कुछ बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि एज कितनी चाहिए। तो नॉट मोर देन 32 ईयर्स, मतलब 32 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उससे पहले ही 32 ईयर्स तक के लोग इसमें भर सकते हैं। अब फीस में देखिए, द कैंडिडेट हु आर एंगेज एज लीगल कंसल्टेंट विल बी पेड अ कंसोलिडेटेड फी ऑफ Rs 80,000 पर मंथ। तो यहाँ पर जो इनको पेमेंट होगी वो 80,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी के रूप में आपको मिल सकती है। 80,000 का कंसोलिडेटेड रहेगा पर मंथ। नेचर ऑफ ड्यूटीज वगैरह ये सब यहाँ दी गई, क्या क्या काम करना है। तो मुझे लग रहा है इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। बाकी की आप एक बार वेबसाइट पर जाकर के जरूर आप चेक कर लीजिए, वहाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप भेजिए। हाँ, और दूसरा यहाँ पर 3 years के बाद भी ये आगे इसको रिन्यू किया जा सकता है। देखिए लिखा हुआ द टेन्योर ऑफ एंगर्स ऑफ लीगल कंसल्टेंट कैन बी 3 years टू बी रिन्यू एट द एंड ऑफ द ईयर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये रेस्पेक्टिव। और एक्सटेंडेबल है ये 5 years तक। तो 5 साल के लिए ये जॉब आपको मिल सकती है और 80,000 पर मंथ ठीक ठाक सैलरी है। मतलब इतना कि जो इधर उधर 10-20 हज़ार में काम करने से बेटर है कि 80,000 की सैलरी की जॉब पकड़ी जाए और इसके बाद फिर आगे के नए रास्ते आपको बनाने होंगे। चलिए गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।